वेलकम बैक गाइस। आइडिया हुआ चैनल में खुश आमदीद। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, क्या ये एक गेम चेंजर है? G20 की मीटिंग के बाद तो ऐसे ही लगता है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने उसे एक ऐसा मुआहदा करार दिया है जिससे मिडिल ईस्ट में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा ये अपने आप की एक बड़ी डील है जो दो बर्रे आजमों की बंदरगाहों को जोड़ने से मिडिल ईस्ट में ज्यादा खुशहाली, इस्तेहकाम और आहमंगी लाएगा। जबकि यूरोपीय कमीशन की सदर ने कहा है कि यह अब तक का सबसे सीधा रास्ता होगा जिससे तिजारत में तेजी आएगी। तो आखिर इसकी क्यों जरूरत पड़ी? अगर आपको याद हो, 2021 में नहर सुएज जो कि इजिप्ट में से गुजरती है, उसमें एक जहाज फंस गया था जिसकी वजह से अरबों डॉलर का नुकसान हो गया था। या फिर चाइना को टक्कर देने के लिए या उसकी मोनोपोली तोड़ने के लिए चाइना का मंसूबा है वन बेल्ट वन रोड। तो क्या इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर उसको टक्कर दे पाएगा? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ये बात है सन 2021 की, जब एक माल बरदार जहाज एवरग्रीन स्विस कैनाल में फंस गया था। इस वाकये ने दुनिया भर में तिजारत के लिए एक बहुत बड़ा बहरान पैदा कर दिया और पूरी दुनिया में एक बेचैनी फैल गई कि सामान अब कैसे निकलेगा। इस शिप के फंसने की वजह से जो नुकसान हुआ उसकी लागत हर मिनट $7 मिलियन रिकॉर्ड की गई। इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक रास्ते पर एक जहाज फंसने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। माहिरीन कहते हैं कि इंडिया का ये मुआहदे को मुस्बत समझना चाहिए क्योंकि इससे दुनिया को एक नया तिजारती रास्ता मिलेगा। ये मुआहदा दुनिया को एक नया तिजारती रास्ता फराहम करेगा। इससे नहर सुएज कैनाल के रास्ते पर इन्हिसार कम हो जाएगा। ऐसे में अगर इस रास्ते पर कोई मसला होता है तो इससे बैनुल अक़वामी तिजारत को कोई खतरा नहीं होगा क्योंकि मुतबादल रास्ता दस्तयाब होगा। दूसरी जानिब अगर हम चाइना की बेल्ट एंड रोड की बात करें तो अमेरिका और इंडिया में इस पर बेचैनी पाई जाती है। तो इस चैलेंज का जवाब देने के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को लाया जा रहा है। चाइना के बेल्ट और रोड मंसूबे के जरिए चीन ने अपना असर रसूख, सरमायाकारी और तिजारत को यूरोप से अफ्रीका तक और एशिया से लातीनी अमेरिका तक पहुंचा दिया है। जबकि अगर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मुआहदा हो जाता है तो इस बारे में अमेरिका ने उम्मीद जाहिर की है कि पूरी दुनिया में इस मुआहदे के हवाले से मुस्बत जज्बात देखे जाएंगे। इस मंसूबे में शामिल ममालिक के साथ पूरी दुनिया में इसके बारे में बहुत मुस्बत रवैया होगा। जबकि अमेरिका इस मुआहदे को चीन के पुरजोश मंसूबे BRI के एक मजबूत जवाब के तौर पर देखता है। अगर ये डील हो जाती है तो ये डील गेम चेंजर साबित होगी क्योंकि ये इंडिया को मशरिक़ वस्ता से जोड़ देगा और बेल्ट एंड रोड मंसूबे को चैलेंज करेगा। तो सवाल ये है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर कहां और कैसे काम करेगा। इस कॉरिडोर का मकसद इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप को रेल और बंदरगाहों के नेटवर्क के जरिए जोड़ना है। इस मंसूबे के तहत मिडिल ईस्ट में वाक़ई ममालिक को रेल नेटवर्क के जरिए जोड़ा जाएगा जिसके बाद वो समंदरी रास्ते से इंडिया से कनेक्ट हो जाएंगे और इसके बाद इस नेटवर्क को यूरोप से जोड़ा जाएगा। ये प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। इसके तहत बंदरगाहों से लेकर रेल नेटवर्क तक सब कुछ तामीर किया जाना है। जबकि इंडिया और यूरोप में रेल का नेटवर्क तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन अगर हम मिडिल ईस्ट पर नजर डालें तो वहाँ रेल नेटवर्क इतना बड़ा नहीं है, जिसकी वजह से माल बर्दारी बुनियादी तौर पर सड़क या समंदरी रास्ते से ही होती है। रेलवे नेटवर्क बिछाने की सूरत में मिडिल ईस्ट में एक कोने से दूसरे कोने तक सामान को पहुंचाना आसान हो जाएगा। ये मंसूबा दुनिया भर की तिजारत के लिए जहाज रानी को एक नया रास्ता फराहम कर सकता है क्योंकि इस वक्त इंडिया और उसके आसपास के ममालिक से आने वाला सामान स्विस कैनाल के जरिए बहरा रूम तक पहुंचता है। उसके बाद ये यूरोपीय ममालिक तक पहुंचता है। इसके बाद ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स के वाक़ई ममालिक में जाने वाला सामान मेडिटेरियन सी से होता हुआ अटलांटिक ओशन में दाखिल होता है, जिसके बाद ये अमेरिका, कनाडा और लातीनी ममालिक तक पहुंचता है। इंडियन माहिरीन का कहना है कि फिलहाल मुंबई से यूरोप जाने वाले कंटेनर्स सुएज नहर के रास्ते यूरोप पहुंचते हैं। फ्यूचर में ये कंटेनर दुबई से इसराइल की हैफा बंदरगाह तक ट्रेन के जरिए जा सकते हैं। इसके बाद हम काफ़ी पैसा और वक्त बचाकर यूरोप पहुंच सकते हैं।
इस वक्त दुनिया की ट्रेड का 10% सुइस कैनाल पर मुनहसिर है। यहाँ पर एक छोटा सा मसला भी बैनुल अक़वामी तिजारत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में चीन का कहना है कि अमेरिका इसको नहीं कर पाएगा। इसके अलावा चीन का कहना है कि उसने अपना मंसूबा 2008 में शुरू किया था और उसके तहत कई मुमालिक अब भी काम कर रहे हैं, जबकि यूरोपीय मुमालिक और अमेरिकी की क़यादत में यह मंसूबा 2023 में शुरू हो रहा है। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इंडिया, चाइना और अमेरिका को क्या आइडिया होता है इस मंसूबे के बाद। उम्मीद है आपको आइडिया हुआ कि ये काविश पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और नए वीडियो तक के लिए आप बने रहे आइडिया हुआ की टीम के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।